क्या कभी आपने सोचा है क्यों आपको ही फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ता है? क्या कभी आपने सोचा है कि हर महीना ख़त्म होने के पहले ही आपके पास के पैसे ख़त्म हो जाते हैं? जस्ट बिकॉज आपकी कुछ ऐसी हैबिट्स है जो कि एक साधारण इंसान की है। आज इस वीडियो के साथ मैं आपको कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में बताने वाली हूँ जो सक्सेसफुल लोगों की होती है, जो रिच लोगों की होती है। जस्ट बिकॉज आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर द क्रिएचर्स ऑफ हैबिट। जो भी आज हम हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी हैबिट्स के वजह से है और कोई वजह नहीं है, क्योंकि हम हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते, बट हाँ फ्रेंड्स, हम हमारी हैबिट्स डिसाइड कर सकते हैं और हमारी हैबिट्स हमारा फ्यूचर ज़रूर डिसाइड कर सकती है। क्या आप जानते हैं कि रोज़ डेली जो चीज़ें हम करते आए हैं उसी का नतीजा हम हैं, और रिपीटेडली वही चीज़ें कर करके आज हमको फाइनेंशियली स्ट्रगल भी करना पड़ रहा है। बट इस वीडियो के साथ मैं आपको कुछ ऐसी 3 हैबिट्स बताने वाली हूँ जो रिच लोग बिल्कुल सतर्क होकर अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं और बिना चुके उसके ऊपर ही चलते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं उन 3 हैबिट्स के बारे में बात करना जो अल्ट्रा रिच लोग फॉलो करते हैं, जो कि आपकी भी लाइफ बदल सकते हैं। क्योंकि हम कहीं ना कहीं माने या ना माने, हम ये हैबिट्स अपनाना नहीं चाहते, या फिर हमें शायद इन हैबिट्स के बारे में पता नहीं। तो चलिए पहली हैबिट्स के बारे में मैं आपको बता दूं, वो है कि दे काउंट देयर मनी रेगुलरली। क्या आप आपके पैसे रेगुलरली गिनते हैं? क्या आप आपके अकाउंट डिटेल्स डेली चेक करते हैं? क्या आप चेक करते हैं आपका कैश फ्लो और कैश इन और कैश आउट? यही एक मेजर डिफरेंस है रिच पीपल में और एक मीडियोकर में। फ्रेंड्स, हम कई बार हमें ये पता ही नहीं होता कि हमारा कैश इनफ्लो कितना है और कैश आउटफ्लो कितना है। हमारे एक्सपेंसेस के ऊपर हमारा नज़र नहीं होता, हमारे वॉच नहीं होते। बट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम सभी के लिए कि हमें हमारे हर एक कैश इन और कैश आउट के ऊपर हमारा नज़र होना चाहिए। हम डेली हमारे अकाउंट को चेक करना चाहिए कि आज हमारे अकाउंट का स्टेटस क्या है। ये हैबिट बाय डिफ़ॉल्ट हर एक सक्सेसफुल आदमी के अंदर होती है। वो हर पल ये चेक करता है कि उसका अकाउंट इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं, अपग्रेड हो रहा है कि नहीं, और उसके लिए ही वो एफर्ट्स लेता है, ना कि पैसे कमाने के पीछे। हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ हमारे पैसों के ऊपर होना चाहिए कि किस तरीके से कैश फ्लो हो रहा है और कैश फ्लो नहीं। ये तो हम सभी जानते हैं कि जितने भी अल्ट्रा रिच लोग होते हैं कि उनके बिग विजन्स होते हैं, बिग पिक्चर उनकी माइंड में होती है, बट साथ ही साथ वो फाइनेंशियली भी बहुत ही ज़्यादा लिटरेट होते हैं। उनके हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर उनका ध्यान होता है कि आज उनके अकाउंट में कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं। और ये हैबिट आपको भी अपनानी होगी अगर आप लाइफ में अल्ट्रा रिच होना चाहते हैं। दैट इज़ यू हैव टू काउंट योर अकाउंट, यू हैव टू काउंट एवरी पेनी ऑफ योर अकाउंट, और आपका पूरा ध्यान होने चाहिए कि आपके अकाउंट में कितना कैश फ्लो हो रहा है और कितना नहीं। इसी के साथ मैं एक बात आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कितना रेगुलरली आप आपके अकाउंट्स में चेक करते हैं? कितना रेगुलरली आप चेक कर रहे हैं कि आपका अकाउंट इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है कि नहीं? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप अल्ट्रा रिच होना चाहते हैं तो आपका पूरा फाइनेंशियल लिटरेसी आपके पास होनी चाहिए और आपके पास वो ट्रैक होने चाहिए कि आपका अकाउंट किस तरीके से जा रहा है और किस तरीके से नहीं। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं दूसरी हैबिट की जो अल्ट्रा रिच लोग, जो सक्सेसफुल लोग अपने पास अपनाते हैं और जो बाय डिफ़ॉल्ट वो लोग फॉलो करते हैं, और वो है दे पे देमसेल्फ फर्स्ट। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना है कि यू हैव टू पे देमसेल्फ फर्स्ट। ये मेरे काफ़ी वीडियोस में आपने सुना होगा, यू हैव टू पे योर सेल्फ फर्स्ट, यू हैव टू पे योर सेल्फ फर्स्ट। बट एक्चुअली व्हाट डू यू मीन बाय पेइंग योर सेल्फ? दैट इज़ नथिंग बट फ्रेंड्स, यू हैव टू, आप जो भी पैसा कमा रहे हैं उसमें से कुछ प्रतिशत हिस्सा आपको आपके लिए निकालना है और उस पैसों को, उस धन को आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है, जो कि बोला जाएगा कि वो पैसा आपका है। आपके लिए पैसा निकालना मतलब ये नहीं होता कि पे योर सेल्फ, मतलब ये नहीं होता कि वो पैसा आप कहीं ना कहीं जाके खर्चा कर दोगे, वेकेशंस करोगे, आउटिंग कर दोगे। बट पेइंग योर सेल्फ मतलब होता है वो पैसा आप खुद के लिए लोगे और वो धन को आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दोगे। जितने भी सक्सेसफुल अल्ट्रा रिच लोग हैं उनके कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स शुरू होती है। या आप ये हमेशा से याद रखें फ्रेंड्स, आप कभी भी लाइफ में रिच नहीं बन सकते जब तक आप कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हो। इन्वेस्ट करना पैसे का मतलब यही होता है कि आपने आपके पैसों को कहीं ना कहीं आपके लिए काम पर लगाया है।
जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आप कहीं वेकेशन पे गए हो तो आप क्या करते हो? सबसे पहले तो आप ट्रैवल करते हो, तो आप पैसा खर्चा करते हो। तो आप पैसा किस पे खर्चा कर रहे हो? आप ट्रैवल कंपनी पे पैसा खर्चा कर रहे हो, ना कि खुद पर। अगर आप किसी होटल में रिसाइड करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप खुद पर पैसा नहीं कर रहे हो, बल्कि वो होटल कंपनी को पैसा आप दे रहे हो। कहीं आप लंच या डिनर करते हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप खुद पर पैसा खर्चा कर रहे हो, आप उस होटल को आपके खाने का पैसा दे रहे हो। तो पे योर सेल्फ का मतलब सिर्फ यही और यही होता है कि आपको खुद पर पैसे इन्वेस्ट करने हैं। दैट इज़ इन्वेस्ट करने हैं ऐसी जगह पे जहाँ से आपको रिटर्न्स मिलते जाए और आप आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं अपग्रेड होते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये भी समझ लेते हैं फटाक से कि कैसे हमें खुद पे इन्वेस्ट करना होगा। तो जो भी आप अभी कमा रहे होगे, जो भी आप धन अभी आपकी इनकम होगी, उसमें से 10% हिस्सा आपको सेव करना है और वो बचा हुआ 10% हिस्सा आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना होगा। जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे आपका ये रेशियो भी बढ़ता जाएगा, 10, 20, 30, 40, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको ज़रूरत ही नहीं होगी कमाने की और अल्टीमेटली आपका इन्वेस्टमेंट ही आपको आपकी इनकम जितना हिस्सा आपको कमा के देता होगा। तो फ्रेंड्स, शुरुआत आपको छोटे से करनी है 10% से, और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स में भी आपको 10-20% रेशो से आपकी इंक्रीज करनी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब थर्ड हैबिट देख लेते हैं कि रिच लोगों की क्या होती है। तो थर्ड हैबिट जो रिच लोगों की वो होती है कि दे कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव देयर लर्निंग स्किल्स। तो फ्रेंड्स, अभी अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि हम कैसे खुद पे इन्वेस्ट करें, कैसे हमको खुद को पे करें जबकि हमारी इनकम ही उतनी नहीं है, तो आपको इजीली उसका यही एक आंसर है कि आपको आपकी लर्निंग, आपको आपकी सेलिंग स्किल्स, आपको आपकी अर्निंग स्किल्स बढ़ानी होगी। जब आपकी अर्निंग स्किल्स बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली आपकी खुद को पे करने की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। अब आपकी अर्निंग स्किल्स कैसे बढ़ाएंगे, तो चलिए उसके तरफ भी आप एक छोटी सी हैबिट के ऊपर भी ध्यान दे देते हैं। तो आप आपकी अर्निंग स्किल्स कैसे बढ़ाएंगे फ्रेंड्स? आप आपकी अर्निंग स्किल्स कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग ले सकते हैं, या फिर आप जो भी कोई बिजनेस में है उस बिजनेस में उस प्रोडक्ट की वैल्यू आप थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। और आपकी अगर आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अगर आप आपके बिजनेस में लेकर आते हैं, कुछ अगर आप प्रोडक्ट की वैल्यूज अगर आप ऐड कर देते हैं, तो बट आई एम श्योर कि आपकी अर्निंग एबिलिटीज़ भी बढ़ जाती है। उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, कुछ क्रिएटिव चीज़ें आपको आपके बिजनेस में लानी पड़ेगी जिससे आपकी अर्निंग एबिलिटीज़ बढ़ सके। आपको खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, कुछ स्किल्स आपको ऐसे अडेप्ट करने पड़ेंगे जिससे आपका प्रोडक्ट हाई वैल्यू में जाए, ना कि लो वैल्यू में। जितना ज़्यादा प्रोडक्ट आपका हाई वैल्यू में जाएगा उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। और यही एक मेन राज है रिच लोगों का, अल्ट्रा सक्सेसफुल लोगों का, कि वो लोग हमेशा से अपनी अर्निंग एबिलिटीज़ पे ध्यान देते हैं और उसके ऊपर ध्यान दे दे के वो अपने खुद को पे करते हैं, खुद को सबसे पहले पे करना पसंद करते हैं। और साथ ही साथ वो खुद ये भी ध्यान रखते हैं कि उनका पैसे के ऊपर उनका ट्रैक कैसा है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ 3 हैबिट्स जो आपको रिच बना सकता है, जो कि ऑलरेडी रिच लोगों के हैं, जिस पे आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और ना, मैं नहीं बोलती कि आपको उसके ऊपर फुल फ्लेज पे काम करना पड़ेगा, बट ये हमेशा से याद रखें कि ह्यूमन बीइंग्स आर द क्रिएचर्स ऑफ हैबिट। अगर आप थोड़ी थोड़ी हैबिट्स अपने अंदर डेवलप करोगे तो बट ऑब्वियस आज जो आप है उससे कई गुना आप अपग्रेड होकर खुद को कुछ आने वाले समय में पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो, कुछ हैबिट्स अल्ट्रा रिच लोगों की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इसे प्लीज़ लाइक करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर बिल्कुल भी भूलिएगा मत। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मैं कोमल आउटी आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच।